আপনারা দেখছেন এজ বাংলা, আপনাদের সঙ্গে আমি পাইল। আজ 29/4/2024 সোমবার বিকেল 3টের সময় ডোমকল ব্রিজ মোড়ের পাশে কল্পতরু মেডিসিন সেন্টারের 3 তলায় HDPI এর একটি বিরাজ ওম্যান ইনডোর প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ওম্যান ইনডোর প্রোগ্রাম উপস্থিত ছিলেন ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রফেসর সাদিয়া আক্তার এবং রাজ্যের HDPI সাধারণ সম্পাদক হাকিকুল ইসলাম সহ আরও কয়েকজন মহিলা স্পিকার। চলুন দেখে নেওয়া যাক সেই চিত্র। ब्यूरो रिपोर्ट एज बांग्ला। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे बंगाली नहीं आती, इसलिए मैं आज आपसे हिंदी उर्दू मिक्स कर। আপনাদের মূলত কর্মসূচি আজকে কি ছিল? লোকসভা ভোটকে নিয়ে আগামী 7 তারিখে যে লোকসভা ভোট আছে আমাদের মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী আছেন, প্রার্থী মোহাম্মদ তাইদুল ইসলাম, আমাদের পার্টির রাজ্য সভাপতি। আমাদের আজকের যে মূল প্রোগ্রাম ছিল সেটা হচ্ছে যে এখন হচ্ছে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইনের প্রস্তুতি আমরা শুরু করেছি। ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন আমাদের পুরুষ ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন করবে আলাদা, মহিলা ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন করবে আলাদা। তো আমাদের পার্টির শাখা সংগঠন ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্টের পক্ষ থেকে যে সমস্ত ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্টের মহিলা কর্মীরা ছিল তাদেরকে নিয়ে আজকে একটা ওয়ার্কশপ, যাদের মহিলা কর্মীশালা ছিল, যেখানে ডোরে গিয়ে মানুষের দরজায় গিয়ে মহিলারা কি বলবে, কি বলে ভোট চাইবে, আমাদের পার্টির লক্ষ্য কি, উদ্দেশ্য কি, অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি আমাদেরকে কিভাবে ধোঁকা দিচ্ছে, সেই সমস্ত বিষয়ে আজকে আলোচনা হলো। এরা ফিল্ডে যাবে, তার এক প্রস্তুতি সভা। बहुत खुशी की बात है कि इस बार हम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द कमिंग लोकसभा इलेक्शन। और इस बार हमारे कैंडिडेट हमारे तईदुल इस्लाम, जिनका सिंबल है गैस सिलेंडर, तो उसी से रिलेटेड एक अवेयरनेस प्रोग्राम आज हमने यहाँ रखा था, जिसमें मेजॉरिटी हमारी जो है वुमेन्स पार्टिसिपेशन आज उनका रहा। उसका एक रीज़न है क्योंकि हम HDPI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जो बिलीव करते हैं पॉलिटिक्स फॉर कॉज नॉट फॉर कैरियर। और हमारी आइडियोलॉजी है फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। और मैं समझती हूँ कि इतनी प्रोग्रेसिव सोच और इतना प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स जो हम आज हिंदुस्तान के इतने सारे स्टेट्स में कर रहे हैं, तो हमारे हो सकता है कि हमारे पास कोई बड़ा फेस ना हो सकता है हमारे पास कोई ग्लैमर ना हो और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स ना हो, बट इट डजंट मैटर। वी एज ए इंडियंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, ये हमारी एक पैट्रियोटिक फीलिंग है। हाउ टू सेव द डेमोक्रेसी, हाउ टू सेव द सेक्युलरिज्म, हाउ टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी मेंटालिटी को, इसी आइडियोलॉजी को रखते हुए आज हमने यहाँ पे अपना एक कैंपेनिंग प्रोग्राम किया। इसी कैंपेन में जो कार्यक्रम था उसमें लड़की लोग ज़्यादा दिखाई दिया, लड़का नहीं दिखाई दिया, कारण क्या है? क्योंकि कारण है क्योंकि आज मैं आई हूँ। देखिए, मैं आई हूँ कर्नाटका से, मैं हमारी HDPI की नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ, मैं कर्नाटका स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी एक विंग है वुमेन इंडिया मूवमेंट, जो कि औरतों के एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। मेरा या मेरी पार्टी का ये मानना है, हमारा ये स्टैंड है कि इस मुल्क की 50% ह्यूमन रिसोर्स हमारी औरतें हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन, उनके अचीवमेंट्स हर शोबे में, हर सेक्टर में आपको मिलेंगे। तो फिर ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान में नारी सुरक्षा, नारी रक्षा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये सब जुमले ही क्यों रह गए हैं? हम चूँकि फॉर्मली बिलीव करते हैं कि हमारी औरतें भी उसी तरह से एम्पावर होनी चाहिए, अवेयर होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए कि जिस तरीके से हमारे मेल्स या हमारे मर्द होते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी एक स्टेज पे लाया जाए, इनको भी एम्पावर करके इनमें अवेयरनेस रखी जाए, क्योंकि वोट तो ये भी बराबर देती हैं और सारे हुकूक इनको भी बराबर मिलते हैं। तो इनके अपने हुकूक का एक सही इस्तेमाल, इनके अपने फंडामेंटल राइट्स का भी सही यूज़ ये कैसे कर सकती है, तो वोट की जानकारी इनको सही होनी चाहिए। ऑल इंडिया में कहीं आपका जो पार्टी है उसकी MLA, MP और कोई पंचायत प्रधान, कोई अध्यक्ष है ऐसे? नहीं, देखिए अभी खड़ा ही होगा, हम लोग खड़े होते हैं। हमारा एक्टिव प्रेजेंटेशन और हमारा एक्टिव प्रेजेंस आपको हर इलेक्शंस में मिलेगा। द थिंग इज कि अभी मैंने आपसे क्या कहा कि चूंकि हमारे सामने हमारी जो अपोजिशन है वो बहुत बड़ी पार्टीज हैं, तो कहीं ना कहीं अभी उनके साथ उनको फेस करने के लिए अभी हम जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। बट हमारे पास लोकल बॉडीज़ में आप देखें, हमारे पास ऑलरेडी 700 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं।
तो हम एक क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिक्स करने के लिए मैदान में उतरे हैं, बट हमारी और दूसरी पार्टीज की पॉलिटिक्स में यही फर्क है कि हम प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, हम प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स चाहते हैं। अच्छा, आपका जो पार्टी का कैंडिडेट है उस कैंडिडेट के आधा आम आदमी लोग वोट क्यों देगा, क्या सोचेंगे? जी, क्योंकि हमारे देखिए, कैंडिडेट को वोट देने का मतलब होता है किसी पार्टी को वोट देना, क्योंकि हमें इस कैंडिडेट को जिताकर कहाँ बिठाना है? पार्लियामेंट में। ये लोकसभा इलेक्शन में एक एक कैंडिडेट मैटर करता है। यही तो वो 545 कैंडिडेट्स होते हैं जो जीत के जाते हैं तो 140 करोड़ लोगों के लिए लॉ बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। तो एक एक कैंडिडेट मैटर करता है। तो कैंडिडेट की पहचान उसकी पार्टी होनी चाहिए, पार्टी की पहचान उसकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। तो मैं मानती हूँ आज कि हिंदुस्तान में हमारी जैसी आइडियोलॉजी वाली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं मिलेगी। हम इसलिए सबसे अलग हैं, इसलिए लोग हमें वोट देंगे। थैंक यू।